आज हम लोग सेकेंड एपी का सेकेंड डे है और इस एपी में जो क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट डे किए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आज देखिए कुछ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है एपी का। इन ए गिवन एपी इफ pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p देन सो दैट nth term is p plus q minus n. Again question बोलते हैं, in a given AP if pth term is q and qth term is p then show that its nth term is p plus q minus n. इस क्वेश्चन को शो करने के लिए सबसे पहले देखेंगे AP में pth टर्म क्या है। pth टर्म is q है। AP का pth टर्म निकालेंगे तो AP का pth टर्म a plus p minus 1 into d pth term a plus p minus 1 into d is equal to pth term is q है। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड में है qth term is p, तो qth term के लिए a qth term हो गया is equal to a plus q minus 1 into d is equal to p। qth term p and pth term is q है। सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये p है। इसको यदि हम लोग देखें, इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, माइनस कर दें तो साइन चेंज होगा, या माइनस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा, या माइनस होगा। देखेंगे हम लोग इसमें प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया। यहाँ पर p इंटू डी पी डी माइनस 1 इंटू डी माइनस डी माइनस क्यू डी और माइनस डी इंटू माइनस प्लस क्यू डी प्लस डी हो जाएगा। यहाँ पर देखें हम लोग प्लस डी माइनस माइनस प्लस इंटू डी प्लस डी इक्वल टू क्यू माइनस टी। ए और ए कैंसिल हुआ, पी इंटू डी पी डी माइनस 1 इंटू डी माइनस डी माइनस क्यू डी और माइनस प्लस 1 इंटू डी प्लस डी इक्वल टू क्यू माइनस डी। ध्यान से देखें, प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो गया। पी डी माइनस क्यू डी, इसमें हम डी कॉमन ले लें तो पी माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी। देयरफॉर डी का वैल्यू निकालेंगे। डी का वैल्यू निकालने के लिए डी इक्वल टू क्यू माइनस पी बाय पी माइनस क्यू। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। डी का वैल्यू कितना होगा, -1। क्यू माइनस पी है, नीचे पी माइनस क्यू है, कैंसिल करेंगे तो -1 आ जाएगा। ओके, अब इस डी का वैल्यू यदि निकल गया तो हम किसी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे। इस डी का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। यहाँ पर गौर से देखें, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू है। डी का वैल्यू -1 रखते हैं, a प्लस पी माइनस 1 इंटू -1। डी का वैल्यू यहाँ रखें -1, इसका तो कितना है, q है। अब a माइनस पी प्लस 1 इजकल टू q, तो a इजकल टू हो जाएगा q प्लस p प्लस वाला उधर जाएगा सर तो -1। a का वैल्यू आ गया q प्लस p माइनस 1। अब हम लोग a और b का वैल्यू निकल गया तो nth टर्म निकालना है जो p प्लस q माइनस 1 होगा, दिखाना है, शो करना है। तो nth टर्म इसका टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, अब यहाँ देखिए nth टर्म इसका टू a है। a का वैल्यू कितना आया है, q प्लस p माइनस 1, q प्लस p माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है, -1, तो डी का वैल्यू यहाँ -1 रख देंगे। ओके, अब आगे हम लोग देखें, nth टर्म इक्वल टू q प्लस p माइनस 1 -1 इंटू n माइनस n -1 इंटू -1 प्लस 1। गौर से देखें, +1 -1 कैंसिल हो गया। देयरफॉर nth टर्म इज इक्वल टू q प्लस p माइनस n आ गया। ये है nth टर्म ऑफ AP।
इस तरह से nth टर्म शो हो गया p प्लस क्यू माइनस n। क्वेश्चन को आप लोग देख लिए थे, इस तरह का क्वेश्चन आता है उसको देखें। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी तुरंत। बुक है यहाँ पर, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, इसको गौर से देखें। मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिट्स, क्वेश्चन है हाउ मेनी डिजिट्स, how many digits, how many two digits, how many two digit, how many two digit numbers, how many two digit numbers are divisible by, are divisible by 6? How many two-digit numbers are divisible by? How many two-digit numbers are divisible by 6? How many two-digit numbers are divisible by 6? अब देखिए हम लोग टू डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा? टू डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10 एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट 99। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर smallest number of two digit is 10 होगा and greatest number of two digit is 99. Smallest number of two digit is 10 and greatest number of two digit is 99. And then हमको फाइंड करना है कि how many two digit numbers are divisible by 6. 6 से divisible सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दो डिजिट का क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दो डिजिट का जो 6 से डिविजिबल होगा दैट इज 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। सबसे पहला नंबर 12 होगा, 6 2 जा 6 3 जा, उसके बाद 18 होगा, 18 24 एंड 99 से पहले ऐसा करेंगे। 99 में हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 हो गया 6, 3 हो गया 9 हो गया 6 जा 36, 3 कैंसिल कर लेंगे। 99 में से 3 माइनस कर लीजिए, 96 हुआ। तो लास्ट डिजिट मेरा 96 हो गया। इस तरह से एपी फॉर्म हो गया। गौर से देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर एपी फॉर्म हो गया है। एपी आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 6 इज 12, नेक्स्ट टर्म 18, थर्ड टर्म 24 एंड द लास्ट टर्म इज 96। लास्ट टर्म इज 96 है। गौर से देखें, इसको 96 है। अब इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट टर्म 12 है, कॉमन डिफरेंस 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 कितना होगा? 6, 18 माइनस 12 6 एंड लास्ट टर्म दैट इज nth टर्म इज 96। हाउ मेनी टर्म्स? तो nth टर्म हम लोग निकालेंगे। nth टर्म इसका तो क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म कितना है? 12 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना आया है? 6 इजकल टू लास्ट टर्म कितना है? 96। तो 6n माइनस 6 इजकल टू 96 है ही। अब प्लस 12 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस 12। 12 माइनस कर लीजिए, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 1 8, 84। तो 6n इजकल टू
84 प्लस 6 90 आ गया। Therefore n is equal to 90 by 6 90 by 6। इसको कैंसिल करेंगे 90 by 6 को 6 1 जा 6 15। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा n is equal to 15 15 आंसर आ गया n is equal to 15। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गया 15। दो डिजिट का नंबर जो 6 से डिविजिबल हो टोटल नंबर हो गया 15 नंबर हो गया। ओके ये समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं अभी। देखिए एक और क्वेश्चन सब अच्छा क्वेश्चन सब है। इस क्वेश्चन में देखें अब है एक क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ देखें बता रहे हैं इसको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कर रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन उस सब क्वेश्चन को करते जा रहे हैं। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे बता रहे हैं हम क्वेश्चन उसको देखें गौर से। एक क्वेश्चन है 4 times the fourth term of an AP is equal to 18 times the 18th term then so it's 22। क्वेश्चन है if 4 times the fourth term if 4 times the fourth if the 4 times the fourth term if the 4 times the fourth term is of an AP is equal to 18 times the is equal to 18 times the 18th term then find 22nd term of an AP। क्वेश्चन को देख लीजिए फाइंड इट्स 22nd टर्म फिर से पढ़ लीजिए। इफ ध्यान से अच्छा क्वेश्चन है ये इसको गौर से देखेंगे समझेंगे। इफ 4 times the fourth term of an AP is equal to 18 times the 18th term then find the 22nd term of an AP। सॉल्व करें इसको क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन समझिएगा सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर। 4 times the फोर्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म इज इक्वल टू a प्लस 3d होगा। फोर्थ टर्म कितना होगा a प्लस 3d। तो 4 times the fourth term इसका 4 times कर लीजिए इज इक्वल टू 18 times the 18th term 18th टर्म हो जाएगा a प्लस 17d का 18 times हो गया। 4 times the fourth term of an AP is equal to 18 times the 18th term then so it's 22nd term of an AP। गौर से देखिए इसको हम लोग 4a प्लस 12d इज इक्वल टू 18a प्लस 17 को 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 289 79 9 7 16 8 10 306 17 डी को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 306 डी आ गया। अब गौर से देखें माइनस करके देख लें हम लोग 18a माइनस 4a इजकल टू कितना आ जाएगा 18a माइनस 4a इजकल टू 18a माइनस 4a इजकल टू 306d माइनस 12। ओके अब माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा ये हो गया 14a
इक्वल टू, इसको माइनस करें, 6 माइनस 2 4 आ गया, 10 में से 1 गया 9 आ गया, 294 डी। ए का वैल्यू निकाल लें, देयरफॉर ए का वैल्यू आ जाएगा डी के टर्म में 294 डी बाय 14, 14 टू जा 28, 14 टू जा 28 1 ए का वैल्यू आ गया 21 बी। ए का वैल्यू कितना आ गया 21 बी। ओके, ए इक्वल टू 21 डी। डी के फॉर्म में ए आ गया। अब फाइंड करना है हमको क्या, 22nd टर्म ऑफ एन ए पी, 22nd टर्म। तो यहाँ पर देखें 22nd टर्म हम लोग निकालते हैं। 22nd टर्म इक्वल टू ए प्लस 21 डी लिख देंगे। 22nd टर्म कितना होगा, ए प्लस 21 डी। यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म हम मेरा आ गया है 21 डी, 21 डी प्लस 21 डी है इसमें, तो आ गया 42 डी, 42 डी। ए का वैल्यू हो गया। अब चाहेंगे इसमें से ए का वैल्यू निकाल करके हम किसी एक टर्म में रख भी दें, ये डी के टर्म में आ गया। डी का वैल्यू अभी नहीं फाइंड किए हैं, डी का वैल्यू हम लोग निकाल भी सकते हैं, बशर्ते कि इसमें कुछ दिया हुआ हो। डी के टर्म में आ गया, 22nd टर्म इज 42 डी आ गया। डी का वैल्यू रखने के लिए एक आप कर सकते हैं, इसका 4th टर्म है, 17th टर्म है, ए का वैल्यू आ गया, डी के टर्म में आ गया, ए इक्वल टू 21 डी है, तो सेकेंड टर्म ए प्लस 21 डी, ए का वैल्यू 21 डी, तो ये आ गया 42 डी। ओके, इसको देखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, 2 सेकेंड बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखें, इसको मिटा रहे हैं। डी के फॉर्म में लाना है, डी के फॉर्म में आ गया है। क्वेश्चन सब देखें हम लोग। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को गौर से देखें। The fourth term of an AP, the fourth term of an AP, the fourth term of an AP is 0, is 0. गौर से देखें, if the fourth term of an AP is 0, prove that 25th term is triple of 11th term. If fourth term of an AP is 0, prove that 25th term is ट्रिपल ऑफ 11th टर्म। इस क्वेश्चन को आप लोग गौर से देखें, क्वेश्चन भी उसी ढंग का है। द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP is 0, प्रूव दैट 25th टर्म इज ट्रिपल ऑफ 11th टर्म। ओके, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो गौर से देख लें। फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 3b। फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 3b। अब फोर्थ टर्म कितना है, फोर्थ टर्म इक्वल टू 0। फोर्थ टर्म कितना है, 0 है। a प्लस 3b इक्वल टू 0 है। a इक्वल टू हम लोग याद रखें माइनस 3d, a इक्वल टू माइनस 3d हो गया। एक a इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 3d। अब देखें, प्रूफ करना है 25th टर्म इज ट्रिपल ऑफ 11th टर्म। तो 25th टर्म निकाल कर देख लीजिए। 25th टर्म मेरा हो जाएगा a प्लस 24d, a प्लस 24d हो जाएगा 25th टर्म। a का वैल्यू कितना है, माइनस 3d। a का वैल्यू a के जगह पर क्या रखेंगे,
-3d प्लस 24d। 24 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 21d। ये हो गया सेकेंड, है ना। अब 11th टर्म को चेक करना है कि इक्वल होता है कि नहीं। तो 11th टर्म आ जाएगा हम लोगों को a प्लस 10d। 11th टर्म कितना होगा a प्लस 10d। a का वैल्यू कितना है -3d, तो -3d प्लस 10d इक्वल टू 10d माइनस 3d 7d। ये आ गया मेरा थर्ड इक्वेशन। सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे। 25th टर्म मेरा 21d है और 11th टर्म आ गया 7d। तो 11th टर्म बाय 25th टर्म इक्वल टू 11th टर्म कितना है 7d बाय 25th टर्म है 21d। d कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7 3 जा। यहाँ गौर से देखें 25th टर्म इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म। रूट भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को गौर से देखें। इस तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सभी क्वेश्चन बन जाएगा। और नेक्स्ट डे कल हम लोग इसी चैप्टर का सम करेंगे, लेकिन आज हम सम का फॉर्मूला कुछ बताते हैं, उसको ध्यान से देखेंगे। सम का सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी मिटा देते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन करना है। हाँ ये होगा कि कुछ NCERT से भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, NCERT का से क्वेश्चन करेंगे, आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन कर रहे हैं, NCERT से कर रहे हैं, यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज को हम लोग देख रहे हैं। आप लोग भी मेहनत करें, आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनावें, बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत फायदेमंद होगा। ये घर पर भी मेहनत करें। देखते हैं सम का, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब यह एपी का लास्ट चैप्टर हम लोगों का है सम का। सम का इसमें देखें, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी देखेंगे, घबराना नहीं है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का सम ऑफ n टर्म, nth टर्म नहीं, सम ऑफ n टर्म। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला हो जाता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यह सम ऑफ n टर्म। यदि क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ रहे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करें। लेकिन जिस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हो और सम निकालना हो तो उसको देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। गौर से देखें, सम ऑफ n टर्म n/2 फर्स्ट टर्म हो और लास्ट टर्म हो तो n/2 इंटू a प्लस l। l मीन्स लास्ट टर्म, l का मतलब लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, a फर्स्ट टर्म n नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में है a प्लस n यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक उसी तरह से जैसे इसमें था सम ऑफ n टर्म n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 2a कैसे आ जाता है गौर से देखिए, l इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस l के जगह पर यहाँ पर वैल्यू यदि हम रख देते हैं तो फिर ये आ जाएगा, l के जगह पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखेंगे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। ये सब का फॉर्मूला है। इस पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग कल देखेंगे, कल कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।